हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टेक माइंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ मैजिक विद एजुब्लॉक्स। सो एजुब्लॉक्स इज अ फन वे टू लर्न मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग। एजुब्लॉक lets us connect blocks like a puzzle to make a program, which is a set of instructions the computer follows. In this chapter, we will learn how to do basic maths using ejublocks and even create a small game. So let's dive into it. What is happening here? When we use ejublocks, we are telling the computer to solve maths problem for us. Computer are really fast at maths, so they can be super helpful when solving the large problems. So what are the number boxes? मतलब variables क्या होते हैं? What are the number boxes that we are going to see with the help of example. सोच लो एक नंबर बॉक्स यानी एक स्पेशल ड्रॉवर जहां आप अपनी फेवरेट चीजें रखते हो, जैसे टॉयज, चॉकलेट्स या कैंडीज। तो कोडिंग में ऐसे बॉक्सेस को हम कहते हैं वेरिएबल्स। और अगर मान लो आपके पास 7 कैंडीज है, तो आप एक वेरिएबल बना सकते हो जिसका नाम हो कैंडीज, और उसमें आप 7 कैंडीज रख सकते हो। तो कोडिंग में हम उसको लिखेंगे कैसे? कैंडीज इक्वल्स टू 7। अब जब भी आपको देखना हो कि आपके पास कितने कैंडीज है, आप बस अपने कैंडीज का ड्रॉवर ओपन करो और वाह, नंबर 7 वापस मिल जाएगा आपको। वैसे ही आप और भी वेरिएबल्स बना सकते हो, जैसे टॉयज इक्वल्स टू 4, बुक्स इक्वल्स टू 10। हर वेरिएबल एक नाम होता है और वो एक वैल्यू स्टोर करता है, बिल्कुल ऐसे छोटा सा बॉक्स या फिर ड्रॉवर। तो वेरिएबल्स क्या करता है? वेरिएबल्स हेल्प करता है हमें नंबर्स या इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए, और जब भी जरूरत हो तो हम उसे वापस से एक्सेस भी कर सकते हैं। और बस अब आपको पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। एक स्पेशल नंबर बॉक्स जिसमें आप अपनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। तो वो इंपॉर्टेंट किस लिए है? व्हाई आर वेरिएबल्स सो यूजफुल? व्हाई आर वेरिएबल्स सो इम्पोर्टेंट? सोचो, अगर आपको हर बार गेम का स्कोर या फिर टाइमर और ड्राइंग के कलर्स सब याद रखना पड़े तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपके दिमाग का दही हो जाएगा, राइट? तो लेकिन टेंशन मत लो, कोडिंग के पास एक सीक्रेट सुपर हीरो है जिसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल्स आपके लिए सब कुछ याद रखता है, वो भी ऑटोमेटिकली। आप गेम बना रहे हो, राइट? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्कोर इक्वल्स टू 100। तो टाइमर, अगर आपको टाइमर बनाना है तो क्या लिखोगे आप? टाइम लेफ्ट इक्वल्स टू 30। और अगर आप ड्रॉइंग कर रहे हो तो आपको कलर असाइन करना है, तो आप क्या लिखोगे? कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। बस एक बार लिखो और जब भी जरूरी हो वेरिएबल से वैल्यू लो। कितना इजी है। तो वेरिएबल्स के बिना आपको बार बार नंबर लिखने पड़ते हैं, हर बार चेंज करना पड़ता है, लेकिन वेरिएबल सब कुछ याद रखता है ताकि आप कोडिंग एंजॉय कर पाओ बिना हेडेक के। वाव, कितना अच्छा है ना? तो दोस्तों, वेरिएबल कोडिंग को बनाते हैं स्मार्ट, ऑर्गेनाइज्ड एंड सुपर फन। वो आपके हेल्पर है जो सब कुछ संभालते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो हम फर्स्ट प्रोग्राम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ 2 नंबर्स वाला। तो सिंपली ओपन एजुब्लॉक्स, क्लिक ऑन द पाइथन, गिव द नेम add 2 numbers and then create your program। तो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए पहले आपको वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा, जो है नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट we have created number 1 variable, then we will create नंबर 2 वेरिएबल। ओके, तो पहले हमने ये ले लिया और इसको सिंपली ड्रैग डाउन करके हम नंबर 1 करेंगे और फिर से वेरिएबल जाएंगे और नंबर 2 ऐड करेंगे। ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल गो इन दिस स्टेटमेंट एंड वी विल जस्ट इनपुट। तो हमें क्या इनपुट में डालना है? पहले एंटर द फर्स्ट नंबर।
ये देखो, जैसे हमने एंटर द फर्स्ट नंबर डाल दिया है, तो सेम चीज हम डुप्लीकेट करेंगे और इधर लेंगे। पर इधर क्या करेंगे, हम एंटर द सेकेंड नंबर। तो ये देखो, ये हो गया हमारा। और फिर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, जो कि हम ऐड करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं नंबर 1 को और नंबर 2 को। तो हम मैथ्स में जाएंगे, ये प्लस वाला ऑपरेटर लेंगे, फिर से वेरिएबल्स में जाएंगे, देखो फिर नंबर 1 को ऐड किया है और फिर उसके बाद नंबर 2 ऐड किया है। ये देखो कितना इजी है। फिर हम प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, ऐड को प्रिंट करेंगे। ये देखो, ये हमने प्रिंट को ऐड कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम एडिशन वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सिंपली उसको रन करेंगे। तो एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे कि मैंने 40 और एंटर सेकेंड नंबर। तो ये देखो 60 आ गया आंसर, क्योंकि क्या किया हमने इधर, पहले हमने फर्स्ट नंबर को एंटर किया, सेकेंड नंबर को एंटर किया, फिर उसका एडिशन 60 आ गया। ये देखो कितना इजी था। तो इसी में हम सेकेंड वाला प्रोग्राम करेंगे, जो रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला। तो सिंपली ये प्रोग्राम को हम डिलीट कर देंगे। तो ये देखो डिलीट। तो ये देखो, ये हमने डिलीट कर दिया और इधर से क्लियर आउटपुट भी कर दिया। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए यहाँ से हम प्रोग्राम का भी नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम डालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड जस्ट अपडेट। ये देखो, ये इधर अभी नाम क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करना है। क्या वेरिएबल होगा, लेंथ वाला। और ब्रेड्थ वाला। एंड थर्ड वन तो वेरिएबल में जाएंगे, ब्रेड्थ लेंगे, लेंथ करेंगे, सेम उसको डुप्लीकेट करेंगे और फिर उसको ब्रेड्थ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा तो स्टेटमेंट में जाएंगे और फिर उसको हम इनपुट देंगे। इनपुट क्या देना होगा हमें, एंटर दी लेंथ। एंटर दी लेंथ। तो सेम हम ये ब्लॉक को, ये इंट वाले ब्लॉक को डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम इधर कनेक्ट कर देंगे और इधर क्या लेंगे, एंटर दी ब्रेड्थ। तो ये हो गया। तो हमने ऑलरेडी इधर एरिया का वेरिएबल नहीं लिया था, तो हम सिर्फ फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा
एरिया, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें इधर, एरिया, एरिया के वेरिएबल को हमने ले लिया। फिर उसके बाद हम मैथ्स में जाएंगे, फिर से ऑपरेटर्स में प्लस वाले ऑपरेटर्स को ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स में जाने के बाद फिर से एरिया इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ करेंगे। ये देखो ऐसे, और ये सबको हम फिर से कनेक्ट कर लेंगे, और बाद में हम इसको प्रिंट करेंगे। ये देखो ऐसे, फिर इधर प्रिंट क्या करेंगे हम, एरिया, मतलब हमें एरिया चाहिए होता है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कोड पूरा हो गया है, हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बस हम रन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और देखेंगे एरिया क्या रहेगा हमारा, एंड ब्रेड्थ 40, तो हमें एरिया कितना मिला, 60 मिला। तो ये रहा आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला प्रोग्राम। कितना इजी था देखो। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल वाला प्रोग्राम फाइंड करेंगे। ओके, सिंपल, ये डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कल वाला प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह हम एरिया ऑफ सर्कल डालेंगे। ये देखो, ये अपडेट हो चुका है अभी। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए भी पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करना है जो रहेगा आर नाम से, और एक वेरिएबल क्रिएट करना है एरिया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो हम वेरिएबल में जाएंगे, ये ले लेंगे इधर, इसको हम सेंटर में करेंगे, और फिर स्टेटमेंट में जाके इनपुट देंगे उसको। ये देखो, ये ऐसे, फिर इनपुट क्या देंगे हम, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। देखो, अभी हम वेरिएबल में जाएंगे फिर से, और इधर एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो एरिया के लिए हमें फिर से ऑपरेटर्स में जाके मैथ्स के ये प्लस वाला ऑप्शन देना है। तो प्लस वाले ऑप्शन में हम इधर 3.14 करेंगे। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 3.14 मतलब क्या होता है, व्हाट इज 3.14 मतलब किसकी वैल्यू होती है। तो फिर हम फिर से ये एडिशन का ब्लॉक क्रिएट करेंगे, फिर वेरिएबल में जाके हम इधर से आर को पुट करेंगे, और फिर से वेरिएबल्स में जाके आर को पुट करेंगे। सिंपल। तो बाद में हम प्रिंट करेंगे हमारे एरिया को। ओके, ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। तो क्या आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द 3.14? So 3.14 is the value of pi. What is pi? Pi is a special number we use to do math with circles. It helps us to find size of the circle. So what is the value of pi? As I said, pi is always about 3.14 or 22/7. So this number is the same for all the circles. So what is area of circle? अभी area of circle क्या होता है? The area of circle tells us how much space is inside the circle. Imagine drawing a circle and coloring it. How much color you need in the area? We use this simple formula to find the area of circle. तो क्या है एरिया का फॉर्मूला, हमने क्या दिया है, पाई इंटू आर मतलब रेडियस। 3.14 दिया है हमने इधर, 3.14 राइट। ये देखो, अभी मैंने इधर एक गलती की है,
3r इंटू आर है ना 3.14, तो हमें इधर सिंपली ड्रैग डाउन करना है और इधर मल्टीप्लीकेशन वाला साइन चूज करना है। ये हो गया, अब ये हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। 3.14 इंटू आर मतलब पाई इंटू रेडियस हम फाइंड करने वाले। तो जस्ट क्लिक ऑन द रन ऑप्शन एंड एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे मैंने 50 डाल दिया तो देखो क्या आ गया उसके सर्कल का रेडियस। कितना इजी है, ज्यादा हार्ड है क्या, इसमें कुछ हार्ड है क्या? नहीं है। तो अभी मुझे बताओ कि हमने मैथ्स लॉजिक में कितने कितने प्रोग्राम्स देखे आज के वीडियो में। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स देखा है पहले, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा है, और फिर एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम देखा है। ऐसे हमने 3 प्रोग्राम्स देखे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।